आवाज़ अगर ख़राब हो तो झेल लेना, आज अच्छी आ रही बहुत अच्छी बात है। तो एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की इतिहास की किताबों से मुग़लों से जुड़े हुए चैप्टर हटाने को लेकर हल्ला मचा हुआ है। खबर में तो ये भी आया है कि और भी चैप्टर हटाए गए हैं, जैसे कि संस्कृतियों का टकराव, इस्लाम का उदय और औद्योगिक क्रांति वगैरह, लेकिन उन सब पे इतना ज़्यादा हल्ला नहीं है। सबसे ज़्यादा जो बवाल मचा है वो मुग़लों का इतिहास हटाए जाने को लेकर है। एज ए स्टूडेंट अगर ये मेरे ज़माने में हुआ होता तो बहुत मज़ा आ जाता, मुझे बड़ी खुशी होती। चलो यार, इसी बहाने थोड़े नाम कम याद करने पड़ेंगे, थोड़ी तारीखें कम रटनी पड़ेंगी और नंबर आएंगे, ज़्यादा डिस्टिंक्शन के साथ हम पास होंगे। लेकिन जब बड़े होंगे तब थोड़ा सा एहसास होगा कि नहीं यार, ऐसा धोखा किया, हम तो खोखले ही रह गए। अब मुग़लों का इतिहास जानने के लिए हमको मुग़ल आज़म फिल्म देखनी पड़ेगी। एनसीईआरटी की किताबों से हटा देने का मतलब ये नहीं है कि पूरी दुनिया से ही इसका इतिहास हटा दिया जाएगा। जो इतिहास के चर्ची हैं, जिनको पढ़ना पसंद है, लोगों को बताना पसंद है, वो कहीं ना कहीं से उसको जुगाड़ करके पढ़ ही लेंगे। और सब कुछ हटा दिया तब भी बस स्टैंड पर मिलने वाली अकबर बीरबल के चुटकुले वाली किताब तो बैन नहीं कर देंगे ना। फिर लोग इनको गरियाएंगे कि यार बताओ, इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इतने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर थे हमारे इतिहास में, उनको गायब ही कर दिया। एक बात और समझ में नहीं आती है कि जब हमारे पुराने क्षत्रिय राजाओं और राजपूत राजाओं, सेनापतियों की वीरता का वर्णन किया जाएगा युद्ध के दौरान, तो उनके विरोध में किसको दिखाएं, किससे लड़ रहे हैं, या हवा में तलवार भांज रहे हैं क्या, ऐसा दिखाया जाएगा। अरे भाई, आजकल की फिल्मों में भी विलेन को बहुत दमदार दिखाया जाता है ताकि हम हीरो को दमदार दिखा सकें। किसी घास के तिनके से वो लड़ाई नहीं कर रहा है। और जैसे हमको अगर कविताएं गानी होंगी वीर रस की कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, तो राणा प्रताप किसी से युद्ध करने गए थे भाई, ये भी तो बताना पड़ेगा किससे युद्ध करने गए थे। कि पोलो खेलने गए थे, हॉर्स रेसिंग करने गए थे, ऐसा तो नहीं था। युद्ध करने गए थे तो जिससे युद्ध हुआ था उनका, उसका नाम तो बताना पड़ेगा। अगर मिटा दोगे सब मिटाना पड़ेगा। फिर भारतीय इतिहास से अगर मुग़लों वाला चैप्टर हटाया जाए तो 400-500 साल गायब हो जाएंगे भाई साहब। फिर अगर स्टूडेंट्स अपने टीचर से पूछें गुरुजी क्या हुआ था इन सालों में, मतलब इन ईयर्स में, तो गुरुजी क्या बताएंगे कि 400-500 साल पूरे देश की जनता हाइबरनेट होकर डीप स्लीप में चली गई थी, कुछ हुआ ही नहीं। या फिर कोई और कचरा व्हाट्सएप से उठा के वहाँ पर डालना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ होगा। तो वो इससे ज़्यादा शर्मनाक होगा। मुग़लों का हो या किसी का भी हो, इतिहास जानना पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि इंसान गलतियों से सीख सके। अभी मैं इस पर रिसर्च कर रहा तो पता चला मीडिया रिपोर्ट्स में कि वो मुग़ल जो एक ज़माने में इतने ज़्यादा पावरफुल थे, पूरे देश पे उनका एक छत्र राज था, करोड़ों रुपए उनके यहाँ लगान से और करों से वसूली करके आती थी, उनके वंशज अब कहीं भीख मांग रहे हैं, कहीं छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में देखा मैंने कि कोलकाता की झुग्गी बस्तियों में सुल्ताना बेगम नाम की एक महिला रह रही है। वो अपने को बहादुर शाह जफ़र की वंशज बताती है और लाल किला वापस पाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। तो इतिहास, वर्तमान सब कुछ बताओ यार, सब जानना ज़रूरी है। भविष्य मत बताओ, क्योंकि ऑक्टोपस वाले पाल बाबा तो हो नहीं। अगर जर्मनी वाले भी यही सोच लें कि यार हिटलर ने हमारी बहुत बेइज्जती कराई, इंटरनेशनल लेवल पर नाक कटवा दी, हम इसके बारे में अपने बच्चों को कुछ बताएंगे नहीं और वो इतिहास की किताबों से पूरे चैप्टर गायब कर दें, उसका नाम ही गायब कर दें, तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि क्या नहीं करना है। खैर, जब मीडिया में रिपोर्ट छपी कि मुग़लों से जुड़े हुए चैप्टर हटाए गए हैं, एनसीईआरटी की को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ा, तो एनसीईआरटी के निदेशक ने कहा ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुग़लों के चैप्टर से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। दरअसल सिर्फ वो चैप्टर हटाए गए हैं कि जिनसे स्टूडेंट्स पर फालतू बर्डन पड़ रहा था, एक्स्ट्रा जो प्रेशर ना क्रिएट हो, और जिनका वैसे भी कोई काम नहीं, वो चैप्टर हटाए गए हैं। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि चलो देश में कोई तो है जिसको स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ रहे एक्स्ट्रा बर्डन की फिक्र है। फिर लगा कि नहीं यार, इसमें भी समथिंग मिसिंग। अगर इनको इतनी ही फिक्र होती तो पूरी मैथ क्यों ना हटा देते। उसमें पढ़ा हुआ आधे से ज़्यादा कचरा हमारे किसी काम में नहीं आ रहा है। अगर आप जो वीडियो देख रहे हो किसी काम आ रहा हो तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताना ज़रूर। 4 ट्यूशन लगाए जाते थे, लेकिन फिर भी उस एक सब्जेक्ट की वजह से ऐसी तैसी हो जाती थी। तो अगर बदलाव करना ही है यार, तो कुछ बढ़िया बदलाव करो। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम सड़ा हुआ है, इतना बोरिंग है, बच्चे भागना चाहते हैं इससे, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बदलाव करो, जैसे बड़े बड़े देशों में हो रहा है आजकल। इतिहास बदलने से, पुराने नाम बदलने से कुछ होता नहीं है, बेइज्जती के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अभी देखिए हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश में कितने 10-15 जगहों के नाम चीन ने बदल लिए और छपवा दिए। हमारे विदेश मंत्रालय से ये टिप्पणी आई कि नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती।
कितनी बढ़िया बात है, कितनी बड़ी बात है और कितना कड़ा संदेश गया है। लेकिन प्रयागराज पता नहीं क्यों गुस्सा हो गया है।